राज ठाकरे साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, महायुति की सरकार यही तो बनेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए राज ठाकरे मेहनत कर रहे हैं तो हम सपोर्ट क्यों करें उनके बेटे को? वो बीजेपी को सपोर्ट करें इसलिए आप लोग डेफिनेटली हम नहीं करेंगे उनको सपोर्ट। लेकिन उन्होंने कैंडिडेट्स जो हैं सर वो पूरे राज्य में खड़े किए हैं, राज्य महायुति के में खिलाफ खड़े इसलिए किए किए कि वो शिवसेना और शरद पवार साहब के होठ काटे और बीजेपी को मदद हो जाए, इसलिए ये किया है। ये मंशा है उनकी, इसके आप लोगों को नुकसान पहुंचे। ये तो उनका बिजनेस है ना। कुछ पार्टी महाराष्ट्र में देश में है, इनका बिजनेस ही है ये। आपसे बहुत नेता खफा रहते हैं, उसमें राज ठाकरे भी खफा रहते हैं। उनका कहना है कि सवेरे सवेरे जो बोलते हैं वो बंद कर, न्यूज चैनल्स पे भी खफा रहते हैं कि दिखाना नहीं चाहिए। ऐसा क्या है, आप लोग सब साथ में काम करते थे, अब इतना। राज ठाकरे हमारे मित्र हैं, हमेशा रहेंगे, हमारी बचपन के साथी है। अब राष्ट्रीय अलग है राजनीति में, मैं बात करता हूं सुबह, उसमें मेरा क्या दोष है? आप लोग सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूं। आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। आप आते हैं मेरे पास, मैं नहीं जाता हूं ना। पत्रकार है आप, मीडिया है, मैं भी मीडिया का आदमी हूं, मुझे मालूम है। आप सवाल, आपका भी काम है सवाल पूछना, मेरा काम है मेरी पार्टी की भूमिका व्यक्त करना। नेता क्यों परेशान है, दूसरे नेता नेता परेशान हो गए क्योंकि मैं जब मेरे सवाल जवाब पर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है, इसलिए वो परेशान होते हैं। सुबह से उनको काम में लगाता हूं मैं, हम लोग काम को लगा देते हैं। वर्ली सीट की अगर हम बात करें सर, तो बड़ी हॉट सीट बन गई इस बार। आदित्य ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं मिलिंद देवड़ा, साउथ बॉम्बे से वो पहले सांसद भी रहे हैं और एकाएक आखिरी वक्त में उन्हें उतारा गया है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी लगते हो? एमएनएस भी मैदान में है, तो आदित्य ठाकरे को क्या इसी सीट पर घेरने की तैयारी है कि कोई? आदित्य ठाकरे कम से कम 50,000 वोटों से जीत कर आएंगे। 50,000। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? तो आपको क्या लगता है? एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं उनके कैंडिडेट जीतने वाले हैं। एकनाथ शिंदे दावा करे या और कुछ करे, मैं बोल रहा हूं आदित्य ठाकरे बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। वो आदित्य ठाकरे हैं, जीतेंगे। ये जो कैंडिडेट मिलिंद देवड़ा की कैंडिडेसी वहां से दी गई, क्या आपको लगता है कि टक्कर देने के लिए है या फिर उनको इसी सीट बलि का बकरा बना दिया है? उसको बकरा बना दिया। मिलिंद देवड़ा का यहाँ क्या काम है मुझे बताइए? क्या संबंध है वर्ली से, बिरडी चाल से? क्या संबंध क्या है? वो तो हाई राइज वाला आदमी है, एकदम हाई प्रोफाइल लोग है ये कहाँ ज़मीन पर चलेंगे? हम लोग ज़मीन पर चलने वाले लोग हैं, हमारी राजनीति ज़मीन से जुड़ी है। तो मिलिंद देवरा हो या और कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमएनएस का भी कैंडिडेट है वहां पे, होने दो। एमएनएस का क्या, ट्रम्प का होने दो ना, हमको क्या पड़ा है? होने दो ना। असली शिवसेना और नकली शिवसेना की बात जो है वो लगातार चल रही है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स हम देखें तो आप लोग आमने सामने जब लड़े, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और आपकी शिवसेना, तो एक सीट वो ज्यादा जीत गए। इस बार मैं आंकड़े देख रहा था, आप लोग 53 सीटों पर आमने सामने लड़ रहे हैं। इस बार क्या रहेगा? देखिए, एकनाथ शिंदे के लोगों को हमारे सामने लड़ाना ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, इसलिए उनके पास धनुष्य बाण दिया ना। धनुष्य बाण के सामने हमको लड़ाना ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वोट का बंटवारा हो, लोगों में कंफ्यूजन हो। लोकसभा में हो गया, इसलिए उनको सीटें मिली कुछ ज़्यादा, ये तो नहीं मिलती। वो दावा इसी बात पे करते हैं कि देखिए कोंकण का बेल्ट अगर हम देखें तो उसमें जो 2024 के लोकसभा का चुनाव, उसमें विधानसभा वाइज आंकड़ा देखें तो उसमें भी बहुत ज्यादा आगे दिख रहे हैं, हर सीट पे आगे दिखे, चाहे रत्नागिरी हो, ठाणे का हो, कल्याण का हो या फिर पालघर की सीट हो। तो इन सब सीटों पर एकनाथ शिंदे के जो उम्मीदवार थे, आप लोग के उम्मीदवार से काफी आगे दिख रहे हैं वो। देखिए, बात नहीं है, लोकसभा का माहौल खत्म हो गया, कोंकण में जो था वो। अब विधानसभा की बात हम करते हैं। कोंकण हमेशा शिवसेना का गढ़ रहा, बाला साहब ठाकरे जी का गढ़ रहा। चाहे हमारा पार्टी का नाम और चिन्ह आपने चुरा लिया है, लेकिन नीचे का केडर जो है या वोटर है वो हमारे साथ रहेगा। उस जगह से भी खड़े हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी गिरी थी, वहां पे उनका तो उनको कीमत चुकानी पड़ेगी चुनाव में।
सर, हरियाणा चुनाव की जो रिजल्ट्स आए उसके बाद क्या महाविकास आघाड़ी में जो अनबन थी वो बढ़ी? क्या आप जिस तरीके से आपके बयान आने लगे, आप अग्रेसिव दिख रहे थे, आप कह रहे थे कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी जरूर है लेकिन महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियों के बिना नहीं चल सकती और ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे कांग्रेस। ये बात सही है। जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, हम बीजेपी के लिए भी यही कहते थे, आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, आपके लिए पूरा देश है, हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र है, तो हमको महाराष्ट्र छोड़ दीजिए। कांग्रेस को भी हम यही बोलते हैं, रीजनल पार्टी को अगर आप महत्व तो नहीं देंगे तो आपकी राजनीति नहीं चलेगी। आज मोदी जी की तीसरी बारी जो चल रही है ना, वो रीजनल पार्टी की ताकत पर चल रही है। एक नीतीश कुमार जी है, दूसरे चंद्रा बाबू है। लेकिन ये बयान जो आपके आने लगे वो हरियाणा चुनाव में जैसे ही बीजेपी जीती उसके बाद ये बयान हरियाणा में अगर आप या और पार्टी से थोड़ा थोड़ा गठबंधन होता तो शायद रिजल्ट अलग लग जाता। 0.6% से हार गई है कांग्रेस, 0.6%, और 30 सीटों का फर्क पड़ गया है। कई ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जहां ऐसा कांग्रेस मान के चल रही थी कि वहां जीतेगी और फिर बाद में हो गया है। नहीं, छोटे दलों से बात होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी पार्टी है जो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, 3 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बहुत मायने रखती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे खफा दिख रही है, आप लोगों ने उन्होंने 9 से 10 जगह पे दे दिया है। नहीं, 9-10 जगह पर हमको सीटें छोड़ना मुमकिन नहीं, आसान नहीं है, लेकिन जो सीटें उनकी है वो हम जरूर छोड़ने को तैयार है। कितनी सीटें छोड़ेंगे उनके लिए? देखिए, उनके 2 सीटें हैं जी, वो 2 सीटें हम छोड़ देंगे। एक कैंडिडेट उनके शरद पवार के गुट में भी जाके चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, होता है ऐसा। महाराष्ट्र के लिए सर इन चुनाव में शिवसेना यूबीटी की तरफ से क्या विजन है? क्या विजन लेके आप लोग जा रहे हैं? क्या बताएंगे लोगों को कि आप लोग चुनाव जीतेंगे तो क्या करने वाले हैं? हम बहुत कुछ करने वाले हैं। 2.5 साल में बहुत कुछ करके दिखाया है। कोरोना के संकट में महाराष्ट्र को बचाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है, ये तो सबको मानना पड़ेगा जी। अब महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार कर रही है, बस इस राज्य को लूट रही है। महाराष्ट्र का स्वाभिमान पूरी तरह से खत्म कर दिया। महाविकास आघाड़ी का एक घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो नहीं आने वाला है सर? अलग अलग पार्टी का एक ही आएगा, लेकिन हर पार्टी की एक अलग अलग राय होती है कुछ विषय पर, वो अलग से दे सकते हैं। खरगे साहब ने बयान दिया है कि उन्होंने बयान दिया और इससे हम काफी अनपॉपुलर हो जाएंगे। ये बात सही है खरगे साहब की, कि जो बात हम अभी घोषणा करने के बाद, हम सरकार आने के बाद पूरी नहीं कर सकते, वो आश्वासन नहीं देना चाहिए। सबसे पहले राज्य की ट्रेजरी में क्या बचा है वो भी देखना चाहिए। खरगे साहब अनुभवी नेता है, मैं उनकी बात से सहमत हूं।